हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रम यानी अर्ब कॉइन के बारे में, जुपिटर यानी JUP कॉइन के बारे में, और इसके साथ ही हम मोंडो की अपडेट्स को भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन तीनों के ही प्राइसेस में हमें काफी ज्यादा यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि किस हद तक यहाँ पे डंपिंग हो सकती है, इसका बॉटम क्या हो सकता है, क्या वापस से इसके प्राइस में रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में अगेन ये प्रोजेक्ट हमें 4x to 5x तक का प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस ये जो डंपिंग है इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या ये हमारे पास बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन रहेगा। अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है इन तीनों प्रोजेक्ट्स में और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इनके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, अनलॉकिंग पे भी बात करेंगे, एक्सचेंजेस को भी डिस्कस करने वाले हैं, और अपकमिंग डेज में इन तीनों से हमें 4x to 5x तक का प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या हमारी यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अर्ब की बात कर लेते हैं। तो देखो, लास्ट वीडियो में मैंने इन तीनों प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड आपको अपडेट किया था, हालांकि उसके कंपेयर में हमें थोड़ी और यहाँ पे डंपिंग देखने को मिली है। जो मैंने आपको बताया था कि अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट्स पे आपने एंट्री की है तो आपको और ज्यादा DCA यहाँ पे नहीं करनी है। अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो उनके लिए मैंने बाइंग करने के लिए यहाँ पे पॉइंट भी बताए थे। तो देखो, लास्ट वीडियो के कंपेयर में इसका प्राइस वंस अगेन यहाँ पे डंप हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि अर्ब में हमारी यहाँ पे इस साल जो एंट्री है वो सिंगल एंट्री थी। लास्ट ईयर हमारी 2 एंट्री थी, जिससे हमने काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया। वन टाइम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और बाकी कॉइन को हमने बैक एंड पे यहाँ पे 20% को होल्ड करके रखा हुआ है, जिसका ड्यूरेशन इसी मंथ हम एंड तक लेके चलने वाले हैं। देखो, यहाँ पे आर्बिट्रम में जो एंट्री थी वो 0.50 पे थी। तो अगर आप चाहें तो अब यहाँ पे DCA कर सकते हैं, आपको यहाँ पे बाइंग करने के लिए 0.30 मिल जाएगा। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो फ्रेश एंट्री आप इसके करंट प्राइस पे ले सकते हैं। अभी अगर इस बॉटम पे जाके आप बाइंग करते हैं तो अपकमिंग डेज में आर्बिट्रम से आप 3x प्लस तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बात करें इसके मार्केट कैप की तो डाउन में है, वॉल्यूम की बात करें तो अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड में है, धीरे धीरे आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। देखो, इसके अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जनवरी में देखने को मिलने वाली थी, जिसकी वजह से इसके प्राइस में डंपिंग हुई। जो नेक्स्ट है वो जुलाई में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो उससे पहले एक बार वंस अगेन यहाँ पे काफी अच्छी हाइक देखने को मिल सकती है, एक्सपेक्टेड है। तो अगर रिकवरी होती है तो उसमें आर्बिट्रम का जो प्राइस है वो $1 तक इजीली कवर अप कर सकता है। तो प्रेजेंट पॉइंट पे अगर आप बाइंग करेंगे तो 3x प्लस तक का आप प्रॉफिट ले सकते हैं, और वहां जाके भी कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन को ही आपने वहां पे प्रॉफिट बुक करना है और बाकी को बैक एंड पे होल्ड करके रखना, क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो हम इस साल के एंड तक नवंबर दिसंबर तक लेके चलने वाले हैं। और जुलाई में अनलॉकिंग के बाद फिर से आपके पास बॉटम यहाँ पे मिल जाएगा एंट्री करने के लिए, तो आप 80 या 50% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और देखो, इसी सबके बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुलरन देखने को मिल जाती है तो आर्बिट्रम का जो अपकमिंग टारगेट है वो $3 to $5 तक भी हो सकता है। तो हमारे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे आर्बिट्रम से। इसके फंडामेंटल के रिलेटेड मैंने बहुत बार चैनल पे बताया है कि इथेरियम के बाद जो सबसे बड़ा नेटवर्क यूज किया जाता है तो वो क्रिप्टो मार्केट में आर्बिट्रम का ही किया जाता है, और ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, लेयर 2 का प्रोजेक्ट है। इथेरियम प्लस इसका खुद का इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है, तो इसको होल्ड करके रखने में आपको किसी भी तरह की यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है। इसके अनलॉकिंग की बात करें तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ देखने को मिल जाएगी। 100+ एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है, तो इसके एक्सचेंजेस को भी लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया में रहकर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सेफ्टी आपने अपना खुद से यहाँ पे लेके चलना है कि कभी भी बहुत ज्यादा जो फंड है एक सिंगल एक्सचेंज पे नहीं रखना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर इंडिया में एक्सचेंजेस को लेके कभी भी कोई भी यहाँ पे इशू आती है, चाहे वो बैन हो जाए, चाहे हैक हो जाए या कुछ भी इस तरह से हो, तो उस केस में भी आप अपने फंड्स को सेफली यहाँ से एक एक्सचेंज से दूसरे पे ट्रांसफर कर पाए या वहां से आप विड्रॉ भी कर पाए। इसके लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हो। आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड मिलेगी, 1.1+ मिलियन की इसकी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट मिल जाएगी आपको आर्बिट्रम की। अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो ये जो डंपिंग है आपके पास
पास बाइंग करने के लिए सूटेबल ऑप्शन है। अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे आपकी एंट्री यहाँ पे है 0.50 पे तो डीसीए भी कर सकते हैं। और जो ड्यूरेशन है होल्डिंग का वो आपको इस मंथ के एंड तक लेके चलना है। बाकी अगर इन तीनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो तो बहुत जरूरी है कि आप चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहे, क्योंकि इनके रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगा मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहती हूँ कि कब आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कब डीसीए करना है, कब आपने बाइंग करनी है, कितने परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करना है, कितने को बैकएंड पे होल्ड करके रखना है। तो अगर आप यहाँ पे बिटवीन में किसी भी वीडियो को मिस आउट कर दोगे तो एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके यहाँ पे क्या चीजें की थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज जुपिटर। जुपिटर के करंट प्राइस की बात करें तो 0.49 तक है। यहाँ पे जो हमारी एंट्री 0.50 पे थी, जिससे हमने 80% से प्रॉफिट बुक कर लिया है ऑलरेडी यहाँ पे। और जो सेकंड एंट्री अगेन हमने यहाँ पे लिया है वो 0.50 पे ही लिया है। कुछ परसेंटेज को हमने पहले भी यहाँ पे होल्ड करके रखा है, तो उसका जो ड्यूरेशन है मार्च एंड तक यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। तो अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री है तो आप यहाँ पे थोड़ी और बाइंग ना करें। अगर किसी ने फ्रेश एंट्री लेने हैं तो करंट प्राइस पे आप इसके ले सकते हैं। हालांकि वॉल्यूम इसका स्टिल डाउन में है, थोड़ी और डंपिंग यहाँ पे रहेगी तो 0.40 तक भी आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए मिल सकता है। तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके एंट्री ले सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। ड्यूरेशन आपको मार्च एंड तक यहाँ पे लेके चलना है। इसके अनलॉकिंग के रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, तो जहां भी आप एंट्री करोगे उसके बाद से इजिली आप यहाँ पे 2x to 3x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, क्योंकि इस साल के एंड तक जाते जाते यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये भी $2 to $3 तक भी कवर अप कर सकता है। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज टोकन के रूप में यहाँ पे काम करता है और सोल इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। प्रेजेंटली आप देखोगे सोल के प्राइसेस में हमें भारी डंपिंग देखने को मिल रही है, तो उसी के फॉलो में जुपिटर का प्राइस भी यहाँ पे वेरी कर रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड कॉइन के बारे में, दैट इज ओंडो। ओंडो के करंट प्राइस की बात करें तो 0.80 पे है। यहाँ पे जो मेरी एंट्री है वो 0.50 पे है, तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप अभी भी प्रॉफिट में इसके प्राइस की डंपिंग के बावजूद भी, हालांकि हमने वन टाइम यहाँ भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। मैंने कहा था कि 80% से प्रॉफिट बुक करना है, बैकएंड पे 20% को होल्ड करके रखना है, क्योंकि यहाँ भी जो नेक्स्ट अनलॉकिंग हमें देखने को मिलने वाली है वो जुलाई में होगी, तो फिर से हमें यहाँ पे बाइंग करने के लिए बॉटम मिल जाएगा। और अभी जो हमारी यहाँ पे एंट्री रही है 20% और जो हमने अगेन यहाँ पे बाइंग करनी है तो उसके लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं थोड़ी, और इसके प्राइसेस में डंपिंग अभी एक्सपेक्टेड रहेगी। तो 0.50 से लेके 0.60 के बिटवीन में भी आपको ओंडो में एंट्री करने के लिए मिल सकता है। और अगर ऑलरेडी किसी की यहाँ पे एंट्री है $1 के अराउंड भी, तब भी आपने प्रेजेंट मोमेंट की डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना और जो ड्यूरेशन है एटलीस्ट मार्च एंड तक लेके चलना। वहां तक जाते जाते रिकवरी यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगी। अगेन ये $1 to $2 तक कवर अप कर सकता है। इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगा तो $3 to $5 तक भी जाता दिख सकता है ओंडो आपको। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो ये रियल वर्ल्ड एसेट के रूप में काम करता है और इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड है ये भी प्रोजेक्ट। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी। 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है। तो देखो ये सारी अपडेट्स थी इन तीनों प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड की प्रेजेंट जो डंपिंग है वो आपके पास बाइंग करने के लिए सूटेबल ऑप्शन है। कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो ले सकता है। अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री है तो आपको और ज्यादा बाइंग नहीं करनी है, प्रीवियस को ही होल्ड करके रखना है, ड्यूरेशन एटलीस्ट मार्च एंड तक लेके चलना है। बाकी आपको इन तीनों में ही एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस है। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी अपडेट्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।